हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनसॉल्व्ड गेट। तो स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। स्टूडेंट, जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है इन वूलियन अलजेब्रा। तो डी मॉर्गन्स के जो लॉ हैं वो दो लॉ हैं। हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। तो जो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ है ये क्या बोलता है, अगर हमारे पास ए बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट, जो इसका प्रूफ है, अगर डी मॉर्गन्स लॉ को हमने इसका प्रूफ इसको प्रूव करना है तो बेसिकली हमें वो ट्रूथ टेबल विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हम डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड के हम जो इसके ट्रूथ टेबल की वैल्यूज़ है वो लेंगे, फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे। अगर ये दोनों सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं, मेरे पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी। अगर मेरे पास दो इनपुट हैं तो आउटपुट कितनी होगी, जो इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 2 मीन्स 4। कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए बी। अब स्टूडेंट, ए बी ये क्या है, ये है एंड गेट या एंड लॉजिक। तो हमने पहले किया था एंड लॉजिक। एंड लॉजिक क्या बोलता है, अगर हमारे पास एक भी इनपुट ज़ीरो है या फॉल्स है तो आउटपुट क्या होगी, फॉल्स। तो यहाँ पे 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और यहाँ पे 1। तो स्टूडेंट, अब हमने लेना है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट ये क्या है, ये हमने पढ़ा था, ये है नैंड लॉजिक। नैंड लॉजिक इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड लॉजिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इन्वर्शन ऑफ एंड लॉजिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है तो 1, यहाँ पे 0 है तो 1 और यहाँ 1 है तो 0। अब स्टूडेंट, हम ले लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन्वर्शन ऑफ ए, मतलब यहाँ पे 0 है तो 1, यहाँ पे 0 है तो 1, यहाँ पे 1 है तो 0, यहाँ पे 1 है तो 0। वैसे स्टूडेंट, हम ले लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन्वर्जन ऑफ बी। यहाँ पे अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब स्टूडेंट, हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्या है, और लॉजिक। और लॉजिक में क्या होता है, अगर मेरे पास एटलीस्ट वन इनपुट 1 है तो मेरे पास रिजल्ट भी क्या आएगा, 1 मीन्स हाई। अगर एक भी इनपुट हाई है तो रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगी, हाई। अदरवाइज आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों हाई हैं तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे एक भी आई है तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे एक भी आई है तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे दोनों एक भी हाई नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो स्टूडेंट, अब देखो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट क्या है, सेम है। तो मैं बोलता हूँ हैंस ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, प्रूव्ड ट्रू। तो स्टूडेंट देखो, जो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ है वो क्या बोलता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। जो ए बी है इसको क्या बोलते हैं हम, नैंड लॉजिक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो नैंड लॉजिक है मतलब नैंड गेट। नैंड गेट, 2 इनपुट अगर मेरे पास नैंड गेट है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट वो इज इक्वलेंट टू
इसको क्या बोलूँगा मैं, ये क्या है, बबल्ड और गेट, बबल इनपुट और गेट। देखो ये बबल इनपुट ए बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इज इक्वलेंट टू बबल्ड इनपुट और गेट। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये पता होना चाहिए इम्पॉर्टेंट कि ये हमने पहले भी किया है, NAND गेट इज सेम एज या फिर इक्विवेलेंट टू बबल इनपुट और गेट। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हम लॉजिक सर्किट्स को डिज़ाइन करेंगे तब हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। स्टूडेंट ये था फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, और इसका हमने प्रूफ भी दे लिया। इसमें जो तो ये सिंपल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ये हमें पता होना चाहिए कि NAND गेट इज़ इक्वलेंट टू बबल इनपुट और गेट। हम NAND गेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, या बबल इनपुट और गेट को NAND गेट की तरह भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे जो सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ। स्टूडेंट सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर मेरे पास ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये मुझे क्या देगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका प्रूफ भी हम विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल प्रूव कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं ट्रूथ टेबल की वैल्यूज़ लूँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, तो वो सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम है तो मैं बोल सकता हूँ ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। आप सभी को पता है अगर मेरे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, तो जो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन हो कितने होंगे, 2 की पावर 2 मीन्स 4। कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए और बी ये और लॉजिक है। स्टूडेंट ये क्या है, और लॉजिक। और लॉजिक में आपको पता है अगर हमारे पास एक भी इनपुट हाई है या 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1। अदरवाइज आउटपुट क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या आएगी, 0। यहाँ पे एक इनपुट देखो 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1। यहाँ पे भी एटलीस्ट कम से कम एक तो 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1। और यहाँ पे दोनों 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1। तो अब स्टूडेंट ये देखते हैं ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, ये है नॉर लॉजिक। इसको देखते हैं, नॉर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑफ बी। इसको कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो 0, यहाँ पे 1 है तो 0, यहाँ पे 1 है तो 0। अब स्टूडेंट अब ले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का इन्वर्शन। ए का इन्वर्शन यहाँ से अगर 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। वैसे ही स्टूडेंट बी का इन्वर्शन ले लेते हैं। बी का इन्वर्शन ये क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट्री। अगर यहाँ पे 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब स्टूडेंट हम लेंगे लेफ्ट, जो राइट हैंड साइड है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। तो स्टूडेंट अब एंड ऑपरेशन में क्या है, हमें पता है कि अगर एक भी इनपुट हमारे पास लो है या 0 है तो आउटपुट भी क्या आएगी, 0। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1, यहाँ पे दोनों हाई हैं तो आउटपुट क्या आएगी, हाई। यहाँ पे एक 0 है तो 0, यहाँ पे एक भी क्या है 0 तो 0, यहाँ पे दोनों 0 0। अब स्टूडेंट देखो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आउटपुट है
और राइट हैंड साइड का सेम है, तो हम बोल सकते हैं जो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ए ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। और स्टूडेंट देखो, ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या चीज़ है स्टूडेंट? ये है नॉर लॉजिक। और ये क्या है? ये है बबल्ड एंड बबल्ड इनपुट, बबल्ड इनपुट एंड लॉजिक। तो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं जो नॉर लॉजिक है, जो नॉर गेट है, नॉर गेट कैसे ड्रॉ करते हैं हम? ए और बी का इज सेम एज, ये क्या है? नॉर इज सेम एज बबल्ड इनपुट, ये क्या है? इज सेम एज बबल्ड इनपुट एंड गेट। तो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी ये हमें पता होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट? क्या? नॉर गेट इज equivalent to bubbled input and gate। तो ये था सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ। स्टूडेंट ये तो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है। बेसिकली जो डी मॉर्गन्स लॉ है उसका मेन फंडा क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ का मेन फंडा ये है कि जब भी हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ हमने लगाना है तो एंड गेट को हमने कन्वर्ट करना है और में, और लॉजिक को कन्वर्ट करना है एंड लॉजिक में, वाइस वर्सा। वन को कन्वर्ट करना है ज़ीरो में, ज़ीरो को कन्वर्ट करना है वन में, और किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल को कन्वर्ट करना है उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली ये बोलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखते हैं हम एक दो एग्जांपल देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के। जैसे स्टूडेंट मान लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई लॉजिक है, ABC, जैसे ये लॉजिक है। अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो जैसे A और BC होल कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? जो हमारा वेरिएबल है वो उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा। यहाँ पे A है तो ये क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट। और जो हमारा एंड गेट है, वो जो हमारा और गेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंड गेट में। और आगे क्या है? अगर हमने ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन करना है तो बी किस में कन्वर्ट होएगा? बी बार में। एंड, और जो हमारा यहाँ पे एंड लॉजिक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और लॉजिक में प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बोलता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। स्टूडेंट एक हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। पहले हमने पढ़ा था स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। यहाँ पे फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डी मॉर्गन्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या बोलता है? अगर हमारे पास इफ, देखो क्या बोलते हैं, इफ we have any logic in Boolean algebra, then we must
हैव इट्स ड्यूल या फिर पेयर। अगर हमारे पास कोई भी लॉजिक है बूलियन अलजेब्रा में, if we have any logic in Boolean algebra is true, then its dual या फिर जो भी पेयर होगा must या is always ट्रू। उसका जो ड्यूल होगा वो भी क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा। तो स्टूडेंट एक बार फिर से हम रिविजिट कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी क्या क्या बोलता है, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था। स्टूडेंट हमने कुछ एक लॉज पढ़े थे और उन लॉज की हमने जो ड्यूअल या उनके पेयर थे वो भी देखे थे। जैसे जो फर्स्ट नंबर पे था वो था आइडम्पोटेंट लॉ। तो आइडम्पोटेंट लॉ क्या बोलता था, इफ वी ऑरिंग वेरिएबल विद इटसेल्फ देन वी ऑलवेज गेट दैट वेरिएबल। और प्रिंसिपल और स्टूडेंट इसका जो ड्यूल होगा वो क्या होगा, जब भी हम ड्यूल निकालते तो क्या करते हैं, वेरिएबल को सेम रखते हैं और जो और ऑपरेशन है वो एंड में चेंज हो जाएगा इक्वल टू एक्स। अगर ये ट्रू है तो ये भी ऑलवेज ट्रू होगा। ये तो है आइडम्पोटेंट लॉ और ये दोनों हमेशा किस में है, पेयर में या फिर ड्यूल। अगर ये ट्रू है तो ये भी क्या होएगा, ट्रू। ये हमने देखा था, ये आइडम्पोटेंट लॉ था। और स्टूडेंट सेकंड लॉ जो था वो हमने देखा था आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में हमने क्या बोला था, अगर मैं ऑरिंग विद 1 करूं तो ऑलवेज क्या मिलेगा 1, या फिर मैं ऑरिंग विद 0 करूं तो ऑलवेज क्या मिलेगा, वही सेम वेरिएबल। और इसका जो ड्यूल आएगा तो स्टूडेंट क्या आएगा, वेरिएबल को हम सेम रखते हैं और ऑपरेशन को एंड में चेंज करते हैं, 1 को और ऑपरेशन को एंड में चेंज करेंगे, 1 को 0 में चेंज करेंगे और 1 को क्या करेंगे 0 में। और यहाँ पे तो ये इसका क्या बना, ड्यूल। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। और इसका ड्यूअलिटी क्या बनेगा, इज ऑलवेज प्रोवाइड एक्स, सेम वेरिएबल। तो ये था आइडेंटिटी लॉ और ये थे पेयर या फिर इनको क्या बोलते हैं, ड्यूल ऑफ ईच अदर या पेयर ऑफ ईच अदर। तो जो भी एवरी बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिक ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। थर्ड क्या था, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, अगर मेरे पास x ऑरिंग विद बाय इज इक्वल टू बाय ऑरिंग विद x, तो इसका ड्यूल क्या आएगा, वेरिएबल क्या रखूँगा सेम, एंड चेंज होगा और चेंज होगा एंड में, और वेरिएबल सेम और चेंज होगा एंड में। तो ये क्या है, दोनों पेयर। ये किस में है, पेयर में। ये एक दूसरे क्या है, ड्यूल। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, या फिर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये भी क्या होगा, ट्रू। तो इसके बाद जो नेक्स्ट था, जो फोर्थ लॉ है वो क्या है स्टूडेंट, जो फोर्थ लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, लेफ्ट एसोसिएशन ऑरिंग विद सी इज इक्वल टू, और इसका जो पेयर आएगा स्टूडेंट, या इसका जो ड्यूल आएगा वो क्या होगा, वेरिएबल तो वैसे रहेगा और ऑपरेशन एंड में चेंज रहेगा, वेरिएबल ऐसे रहेगा
और ऑपरेशन एंड में चेंज होगा, सी इज इक्वल टू ये क्या है इसका ड्यूल। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये भी हमेशा क्या होगी, ट्रू। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। और फिफ्थ क्या था, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। और कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ क्या बोलता है, या अगर मैं किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑरिंग करता हूँ तो मेरे पास हमेशा रिजल्ट हमेशा क्या आता है, क्या आएगा, 1। और जो इसका ड्यूल बनेगा स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगा, ड्यूल में क्या करते हैं, वेरिएबल को वैसे रखते हैं और ऑपरेशन एंड में चेंज हो जाता है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये सेम ही रहेगा, ये जिस फॉर्म में है वो सेम रहेगा, इज इक्वल टू 0। अगर मैं किसी भी वेरिएबल को एंडिंग करता हूँ उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये क्या है, एक दूसरे के ड्यूल। अगर ये ट्रू है तो ये भी हमेशा क्या होएगा, ट्रू। और जो 6th लॉ था, 6th लॉ हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, अगर इज इक्वल टू एंड ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर और ऑपरेशन, और जो इसका ड्यूल आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, ये तो ऐसे रहेगा, ये एंड ऑपरेशन और में चेंज होएगा, ये ऐसे रहेगा एंड और ऑपरेशन एंड में चेंज होएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये ट्रू है तो ये भी क्या होएगा, ट्रू, क्योंकि ये किस में है, ड्यूल, ये आपस में पेयर्स में है। तो स्टूडेंट ये मैंने डी मॉर्गन्स लॉ कराते हुए आपको ये क्यों करवाया, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब देखते हैं हम ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ में और ड्यूअलिटी लॉ में, या प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी में। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डी मॉर्गन्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ में और प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी में। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है या कोई भी बूलियन लॉजिक है जिसमें सम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, मान लो मेरे पास x y z ये वेरिएबल्स हैं और उसमें और ऑपरेशन है, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, उसमें और ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन है और कांस्टेंट 0 एंड 1 है। तो स्टूडेंट अगर मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट या इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं अगर वो ट्रू फॉर्म में है तो हमें वो कन्वर्ट करने हैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, अगर वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो वो कन्वर्ट करने हैं ट्रू फॉर्म में। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देने हैं, और जो और ऑपरेशन है वो एंड ऑपरेशन में चेंज कर देना है, और जो एंड ऑपरेशन है वो और ऑपरेशन चेंज करना है, 0 को 1 में चेंज करना है और 1 को 0 में चेंज करना है। ये है हमारा, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये बोलता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। अगर मुझे इसका ड्यूल निकालना है तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या बोलता है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हमने वैसे रखना है, अगर वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रखने हैं, अगर ट्रू फॉर्म में तो ट्रू फॉर्म में रखने हैं। जैसे
ये देखो, ये जिस फॉर्म में हमने उसी में रखे हैं। और जो हमारा और ऑपरेशन है वो वैसे ही एंड ऑपरेशन में चेंज हो जाएगा, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन में चेंज होएगा। जो वेरिएबल है 0 वो 1 में चेंज हो जाएगा, और जो 1 है वो 0 में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस है हमारा कॉम्प्लीमेंट और ड्यूल निकालने में। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन एंड में चेंज हो गया। ए जो वेरिएबल्स है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में चेंज हो गए, अगर ये कॉम्प्लीमेंटेड तो ये ट्रू फॉर्म में हो जाते हैं। और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन चेंज हो गया, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन भी चेंज हो गया। ये क्या मिला हमें, कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो ड्यूल है, ड्यूल में स्टूडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन और ऑपरेशन एंड में चेंज हो जाएगा और एंड ऑपरेशन और में चेंज होगा। ये क्या है इसका ड्यूल। तो स्टूडेंट जैसे मेरे पास कोई भी फंक्शन है, कोई बूलियन फंक्शन है, अगर मेरे को उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, मान लो ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया और मैंने इसका ड्यूल निकाल दिया, ये इसका ड्यूल है। तो स्टूडेंट अगर मेरे को ड्यूल से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मैंने पहले फंक्शन से अपना ड्यूल, उसका ड्यूल निकाल दिया। अगर मेरे को अब ड्यूल से कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस फंक्शन का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं उनको क्या कर दूँगा, कॉम्प्लीमेंट कर दूँगा। मीन्स ट्रू जो वेरिएबल ट्रू फॉर्म में है उसको चेंज कर दूंगा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, और जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है उसको चेंज कर दूंगा ट्रू फॉर्म में। तो ऐसे हम ड्यूल से उस फंक्शन कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट से निकालना है ड्यूल, तब भी मैं क्या करूँगा, जो उसके वेरिएबल्स हैं उनको क्या कर दूंगा, कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। क्योंकि जब हमने ओरिजिनल जो हमारे पास बूलियन फंक्शन था उसमें वेरिएबल्स को क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट, और सब कुछ क्या रखूँगा सेम, और एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन और जो अपने कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं 0 और 1 उनको सेम रखूँगा। अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट से ड्यूल निकालना है या ड्यूल से कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी फंक्शन का। ओके स्टूडेंट, ये तो था डी मॉर्गन्स लॉ और डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी एंड डी मॉर्गन्स लॉ। आगे स्टूडेंट्स हम करेंगे कि हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को फंक्शंस की तरह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।